दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने जितने भी यहाँ पे डिब्बा थे वो मैंने सारे निकाल के बाहर रख दी हूँ धुलने के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि की सफाई का सोच रहा है कि वो नवरात्रि कह रही दीपावली की सफाई का थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं हम लोग, ये सोच रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें निकाल बाहर रखी हूँ। और उसके बाद तो अभी बहुत सारी वो करना है, तो अभी कुछ सामान मैंने बाहर कर दिया और कुछ मुझे धुलना भी है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बर्तन पड़े हुए थे मैं वो धुल रही थी, और तो मैंने सोचा कि वो मैं धुल के कर दूं। और बाकी की जो डिब्बा लेके आई थी वो मेरे धुल चुके थे, आप लोगों को देखेंगे आगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि सुबह 5 बजे से उठकर काम में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह घर का काम बहुत ज़रूरी होता है ना। क्या ज़रूरी इसलिए कि मतलब सुबह से सभी के घर में काम रहता है, सुबह से ही उठकर करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये कर रही थी, और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कल आप लोगों ने देखा कि मैं नवरात्र में घूमने के लिए गई हुई थी, तो ऐसे ही मन तो बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी चली गई थी। मैं आप लोगों को सच बताऊं, मैं ना इनकी वजह से गई थी। ये बोल रहे थे तू नहीं जाएगी देखने के लिए, तो मैं अकेले चला जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस वजह से मैं गई थी, नहीं तो मुझे ना बिल्कुल भी शौक नहीं था नवरात्रि, मतलब यहाँ नवरात्रों में घूमने का और देखने का और जाने का। मैं हालांकि मन नहीं मेरा एक भी कर रहा था कि मैं जाऊं घूमने के लिए, पर फिर भी मैं चली गई थी। यहाँ पे मैं इसी तरीके से यहाँ पे साफ़ कर रही थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना ये सारे बर्तन निकाल के रखी हूँ धुलने के लिए। और यहाँ पे दो बर्तन आप लोगों को दिख रहे होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन धुल के रखी हूँ। ये देखिए, क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि करती जाऊँ, साफ़ करना है। और मम्मी भी बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा करते जा, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा। तो मैंने आज ही से स्टार्ट कर दी हूँ, तो इसलिए थोड़े से बर्तन यहाँ रखे, थोड़ी ये और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आगे भी कुछ मेरे बर्तन धुले हुए यहाँ पे रखे हुए डिब्बे में दिख रहे हैं सामने। और कुछ मैं अभी और ऊपर से धोऊंगी निकाल के। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सब मैं करने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि करना तो है ही है, चाहे अभी से स्टार्टिंग करती चाहे एकदम से इकट्ठे धुलती। तो इस वजह से ये मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ, है ना। तो और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जैसा भी होगा। और अभी फ़िलहाल मैं ना 8 बजे से धुलना स्टार्ट करी थी, और अभी 9:30 बजा हुआ है। तब तक मैं इतने धुल पाई हूँ, और आगे भी मैं धुलूँगी। और यहाँ से ना मैं ऊपर का सामान जो था वो निकाल रही थी, जैसे चुनका है और तो टब वगैरह आदि यहाँ पे सामान रखे हुए थे धुलने वाले। तो मैं यहाँ से धोने के लिए पहले निकाल रही थी। वीडियो आगे पीछे हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा वैसा हो गया, पर कोई बात नहीं। तो यही सब मैं निकाल के ना एक टब में निकाल रही थी। और यहाँ पे जो भी कचरा था वो मैं वो कर रही थी, मैंने सोचा नीचे गिरा लूँ। तो यही सब मैं इसी तरीके से लगी हुई थी। और तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यही पूरा सामान जो भी था बिखरा हुआ, मैं सारा इसमें से डाल रही थी, इसमें हटा रही थी। क्योंकि जब मैंने जो आप लोगों ने बर्तन देखे ना, उस बर्तनों में ना थोड़ा सा कुछ सामान रखा हुआ था। तो इस तरीके से मैंने ना बहुत सी चीज़ें इसमें निकाल के और इस टब में भर के रखी हूँ। जैसे फटे वगैरह साड़ी हैं, फटी जैसे ज़्यादा पुरानी फट जाती हैं तो फिर नहीं पहनते। तो ये सब मैं इसी के अंदर ये सब डाल रही थी, जो कि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले इनको बाहर कर दूँ, फिर बाहर करने के बाद मैं इनको छाँट दूँगी। जो साजा होगा वो रख लूँगी, और जो वैसे वाले कपड़े होंगे चिंदी-चिंदा टाइप में, जो थोड़ा-मोड़ा बहुत सी गृहस्थी के सामान में निकलता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये सब इसमें भर रही थी, और फिर इसी को ना मैं नीचे भी लेके आई हुई थी। तो ये यहाँ पे ना मैं सब सामान लेके और नीचे जा रही थी। जो ड्रम रखा, मतलब सॉरी ड्रम कह रही हूँ, जो टब में भर के रखी थी मैंने ये, तो ये मैं नीचे ला के रख दी थी। और फिर मम्मी से बोला था मम्मी तुम देख लो कुछ चीज़ वैसी हो तो मम्मी बोलती हाँ रख दे, मैं देख लूँगी बाद में। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे जो सामान था नीचे, मतलब टब में से थोड़ा सा गिर गया था, एक आध दो चीज़ें, तो मैं उसको नीचे साइड को दे रही थी कि ये है, यहाँ पे तुम देख लो। इस तरीके से मैं ये काम कर रही थी। पर ठीक है, अब क्या मैं कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस शांत रहो। तो उसमें ही फ़ायदा है, ज़्यादा बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि और यहाँ पे ये दीवान के अंदर जो सामान था वो हम लोग ने पहले बाहर किया था, फिर बाहर करने के बाद अंदर जमाई थी। मतलब ये मम्मी पेपर वो डाल रही है कचरा, मतलब साड़ी
बिछा रही है इसके नीचे। अच्छा इसमें ना ये सब पूरा सामान इसमें से हमने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो हो जाएगा। एकदम से कोई भी काम नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ही हो पाएगा, एकदम से थोड़ी ना काम हो पाएगा। और यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये पूरा जो भी था ये सब मैं वो कर रही थी, झड़ने के बाद वो करने के बाद तो ये सब रख रही थी, इसके अंदर रख रहे थे हम लोग। हमने सोचा कि पहले इसको झाड़ के करके फिर उसके बाद तो रख दे। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास अलमारी तो है नहीं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मैं अपने कपड़े में पुटरिया बांध के अपने जो कपड़े हैं ना वो ऐसे मतलब इनके ऊपर रख के और पुटरी जैसे बांध के और फिर दीवान के अंदर रखी थी मैं। तो ये मम्मी बोली कि एक बार देख ले कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा हुआ खा लिया हो, क्योंकि बहुत से पेपर इसमें से इसके अंदर ना कटे कुटे मिले हुए थे। तो मम्मी को लगा कि देख ले कहीं तेरी साड़ी ने चूहा खा लिया हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे झड़ा रही थी और हिला रही थी, कहीं ऐसा नहीं कि मेरी साड़ी खा लिया हो, क्योंकि अलमारी नहीं है ना मेरे पास। तो इस वजह से मेरे को अपने कपड़े कुछ ऐसे, कुछ पेटी में है, कुछ ऐसे बांध के दीवान में रखी हूँ और कुछ है तो टब में या तो फिर ऐसे भर के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो अगर अलमारी होती तो उसके अंदर रखते तो सब सही साइड रहता। और थोड़ा सा कभी कभी डर लगता रहता है कहीं चूहा हुआ ना वो कर लिया हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हम चेक कर रहे थे और रख रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये ना सुई धागा का वो बना रही थी, कुछ तकिए की खोल टाइप में बना रही थी, कह रही थी तकिए की खोल बना ले रही हूँ। तो मैंने कहा बना लो। और यहाँ पे इनको चश्मा बताया नहीं था कि आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इनको दिखाई नहीं देता है। तो चश्मा लगता है, चश्मा लगा के ही वो देखती हैं, सुई में धागा डालते नहीं बनता। तो इस वजह से फिर मैंने मेरे को बोलती लो तुम डाल दो, तो मैंने की आओ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सुई पे धागा डाल के दे रही थी इनको। अच्छा और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो है जैसा है, अब मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना कभी कभी जब चार बातें बोल किसी ने भी ये कुछ कह दिया तो थोड़ा सा वो लगता है अजीब टाइप। पर क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना कि जब अपने दिल की अपने ही पास रखो तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि अपने दिल की अगर किसी को दो भी ना तो वो भी अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो तकिया की तकिया थी ना उसको खोल के यहाँ पे मैं इसको धूप में सुखाने के लिए रख रही थी, ताकि मैं इनको भर सकूँ। और भरने तकिया की खोल भी बनाना था, तो इस तरीके से मैं ये कर रही थी, यहाँ पे भर के रख रही थी। अब इनको ना मैं थोड़ा सा धूप में रख दूँगी तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी, और धूप लगने के बाद है तो इसको हम भर देंगे तकिया के अंदर, तकिया बना देंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और जहाँ पे भी हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी ना इसमें से कुछ कमेंट आती हैं और कुछ कमेंट ना मिट जाती हैं। पूरी कमेंट नहीं, एक तो मेरे से इंग्लिश आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने का, उसके बाद भी मेरी कमेंट हट जाती है। क्या कर सकते हैं, कुछ होगा इसका कोई रीज़न, तो इस वजह से मिट जाती होगी कमेंट। खैर मुझे भी ज़्यादा नहीं है जानकारी, तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे वो कर सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने ना इस तरीके से पूरी धूप में, अभी यहाँ तो कम धूप है, ज़्यादा धूप हो जाएगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।